आजकल रिलेशनशिप्स में एक नया कंसेप्ट निकल के आया है और इस कंसेप्ट का नाम है ब्रेड क्रम्बिंग। इसमें क्या होता है, आपका जो पार्टनर होता है ना, वो आपको प्रॉपरली अटेंशन नहीं देता, आपकी कई बार केयर नहीं करता, कोई खास अफेक्शन नहीं दिखाता। बेसिकली वो आपके किसी भी एफर्ट को एक्नॉलेज नहीं करता। लेकिन हाँ, मजे की बात ये भी है कि कोई अब्यूज हो रिलेशनशिप में, कोई चीटिंग हो, ऐसा भी कोई काम नहीं है। इट्स जस्ट दैट थॉट तो है, लेकिन वो एक आफ्टर थॉट है। ऐसा नहीं है कि आप रिलेशनशिप में खुश हैं, लेकिन वो इतना बेयर मिनिमम करते रहते हैं कि आप रिलेशनशिप में से निकल के भी नहीं जा पाते। और ये मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जिस पार्टनर के साथ ये ब्रेड क्रम्बिंग हो रही है, उस पार्टनर की जो सेल्फ एस्टीम है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा आता है। कई बार पार्टनर्स ये सोचते हैं कि दिस इज वॉट वी डिजर्व, हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि जो पार्टनर ब्रेड क्रम्बिंग कर रहा है ना, वो आपको बताता है, अरे हर बात की इतनी बिग डील क्यों बनानी, जितना हो रहा है काफ़ी तो है, सफिशिएंट तो है। दूसरा, कई बार ये विश्वास या ये उम्मीद या होप रहती है कि अगर मैं और ज़्यादा एफर्ट डालूंगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा करूंगी तो शायद मेरा पार्टनर खुश हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो आप कॉन्स्टेंटली इस लूप में घूमते रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और चीज़ें बदले ना बदलें, आपका फ्रस्ट्रेशन जरूर बढ़ता रहता है। और तो और कई बार आप कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं नहीं, सामने वाला तो सब कुछ ठीक कर रहा है, मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। तो एक तरीके से आप अपने आप को भी गैस लाइट करने लगते हैं। आप अपने थॉट्स पे, अपने इनपुट्स पे, अपने परसेप्शन पे सवाल उठाने लगते हैं कि शायद मैं ही तो गलत नहीं सोच रहा, वो तो ठीक कर रही है, वो तो कह रही है इतना काफ़ी है, तो क्या मैं ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा, क्या मैं चीज़ें तो इमेजिनेशन में नहीं ला रहा। तो इस तरह से आपका जो अपना परसेप्शन है वो भी कई बार वीक हो जाता है, बिकॉज यू स्टॉप ट्रस्टिंग इट। समझिए कि ये इश्यूज आते कहाँ से हैं। कई बार ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे पेरेंट्स की वजह से हमारे साथ हो रही होती है। कई बार इसी टाइप के रिलेशनशिप में हम अपने पेरेंट्स के साथ भी रहे होते हैं कि हम उनके लिए कुछ भी करें, वो पहली बात तो खुश नहीं होते, खुश होते हैं तो एक्नॉलेज नहीं करते, या अगर वो एफर्ट डालते भी हैं तो वो बहुत बेयर मिनिमम एफर्ट्स डालते हैं। अब क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को छोड़ नहीं सकते, ये हमारा थॉट होता है, तो हमें लगता है इन सब चीज़ों के साथ हमें एडजस्ट करना चाहिए। वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो इवन दो वी हेट इट, हमें बुरा लगता है ब्रेड क्रम्बिंग, हमें इससे तकलीफ होती है, लेकिन क्योंकि हमारी जो प्रीवियस ट्रेनिंग है वो ऐसी रही है कि हाँ भाई, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, हम इसे आगे भी रिलेशनशिप में सहते रहते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप ब्रेड क्रम्बिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसे टॉलरेट करें। यू डिजर्व बेटर, यू डिजर्व मोर, एंड इफ यू आर कॉट इन सच अ रिलेशनशिप, गेट आउट ऑफ इट, निकलो बाहर। जो आपको एक्चुअली अप्रिशिएट करे, जिसके लिए आप आफ्टर थॉट ना हो, ऐसे जने के साथ रहो आप। हैविंग सेड ऑल दैट, एक प्रॉब्लम और भी है। कब चीजें ब्रेड क्रम्बिंग हैं और कब ओवर एक्सपेक्टेशन आपकी तरफ से है, इनमें फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें फर्क करना मुश्किल भी बहुत है, बिकॉज कब कहाँ कैसे लाइन ड्रॉ करनी है ना, ये बहुत ही ट्रिकी चीज है। लेकिन जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कौन टॉक्सिक है, आपका पार्टनर जो सपोजिटली ब्रेड क्रम्बिंग कर रहा है वो टॉक्सिक है, या आप टॉक्सिक हो जिसकी एक्सपेक्टेशन कभी पूरी नहीं हो सकती। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तभी हम सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ तो चीज़ें बेसिक्स होती हैं। सामने वाला आपको अप्रिशिएट कर रहा है नहीं कर रहा, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहा है नहीं कर रहा, इसको जानने के कुछ बड़े सिंपल तरीके हैं कि कितना वो आपके चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। आपने डिनर बनाया तो आपका जो पार्टनर है वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है नहीं कर रहा, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाह रहा है नहीं चाह रहा, आपके जो भी काम है उसमें सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है नहीं ले रहा, आपको हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा। ये कुछ बेसिक चीज़ें तो आप देख सकते हैं, इससे आपको एक बेसलाइन आइडिया मिल जाएगा। फर्दर, अगर आपको ब्रेड क्रम्बिंग है या नहीं है, या इसको ख़त्म कैसे करना है ये कोशिश करनी है, और आपको जानना है कि ये मेरी ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो आप दोनों मिलके ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई, दिस इज व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल, दिस इज व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल,
ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, अब बताइए व्हाट इज द बेयर मिनिमम दैट वी कैन अग्री अपॉन। अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं, अगर आप ओपनली कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी नीड्स, सामने वाले की नीड्स समझ रहे हैं, या लिमिटेशंस भी कम्युनिकेट कर रहे हैं और समझ रहे हैं, और उसके बाद दोनों एक कॉमन प्रोग्राम पे अपनी अंडरस्टैंडिंग जाहिर करते हैं, उसके बाद देखिए क्या वो चीज़ फॉलो हो रही है या अभी भी वो चीज़ फॉलो नहीं हो रही। अगर बताने के बाद भी, डिस्कशन के बाद भी आपका पार्टनर आपको रिक्वायर्ड अटेंशन, लव, केयर नहीं दे रहा, तो ये डेफिनेटली ब्रेड क्रम्बिंग है एंड यू शुड गेट आउट ऑफ इट।